नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खंडवा में 2 मुस्लिम लड़कों पर लव जिहाद का केस। खंडवा के जिला अस्पताल में गुरुवार देर शाम को 2 मुस्लिम युवक एक युवती के साथ दिखाई दिए। सिक्योरिटी गार्ड को शंका हुई तो वो पीछा करने लगा। इतने में दोनों युवक निकल गए। युवती से पूछा तो वह रोने लग गई। फिर गार्ड ने लोगों की मदद से दोनों युवकों को पकड़ लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने लेकर आई, जहां युवती की शिकायत पर दोनों के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज कर लिया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू। उमरिया जिले में पीएम श्री हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया गया है। मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने इस सेवा का उद्घाटन किया। यह पहल जिले में पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं को गति देने वाली मानी जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कान्हा, महर, चित्रकूट और जबलपुर जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक तेज, सुरक्षित और आसान यात्रा की सुविधा मिलेगी। एमपी में बाघ गणना 2026 की तैयारी शुरू। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 को लेकर संजय टाइगर रिजर्व प्रबंधन तैयारी में जुटा है। इस वर्ष यह गणना पूरी तरह से पेपरलेस होगी। गणना में डाटा कलेक्शन संजय टाइगर रिजर्व के साथ ही सामान्य वन मंडल, पश्चिम सीधी, नॉर्थ शहडोल, रीवा, सिंगरौली और वन विकास निगम क्षेत्र से भी किया जाएगा। कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूरा हो चुका है। अब 15 नवंबर से कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जबकि डाटा कलेक्शन का काम 15 नवंबर से होगा। कैमरे 1 माह के लिए लगाए जाएंगे ताकि बाघों के साथ अन्य वन्य जीवों के मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके। एमपी में 600 करोड़ का निवेश करेंगी 11 बड़ी कंपनियां। मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए उद्योग हो या फिर सड़कों का तेजी से फैलता जाल, प्रदेश में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश के उज्जैन जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। यहाँ देश की 11 बड़ी कंपनियां अपने उद्योग लगाने के लिए आ रही हैं। ये सभी 11 कंपनियां उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। जज के घर पथराव तोड़फोड़ मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अनूपपुर जिले के कोतमा में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पर हुए पथराव और तोड़फोड़ के मामले में 3 भालूमाड़ा थाना प्रभारी संजय खल को, एक प्रधान आरक्षक और एसआई को सस्पेंड किया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यह घटना 25 अक्टूबर को हुई थी। 25 अक्टूबर की रात कोतमा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छाबड़ा के भालूमाड़ा स्थित शासकीय निवास पर अज्ञात आरोपियों ने पथराव किया था। इस दौरान न्यायाधीश के साथ गाली गलौज की गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके सरकारी आवास में तोड़फोड़ भी की गई थी। एमपी के 16 शहरों की ग्राम पंचायतों बनेंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से लगी हुई ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें पंचायतों को भी अधिकार मिलेगा कि वह हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम समेत दूसरे आवासीय प्रोजेक्टों पर काम कर सकें। इस प्लान को मंजूरी मिलने से न केवल ग्राम पंचायतों को विकास होगा, बल्कि आर्थिक मजबूती भी आएगी। पंचायत विभाग ने प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, बुरहानपुर, सतना, छिंदवाड़ा, देवास, खंडवा, ग्वालियर, सिंगरौली, उज्जैन की शहरी सीमाओं से लगी पंचायतों को सेमी अर्बन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया है। कटनी में 1 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी। कटनी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख तय हो गई है। किसानों से 1 दिसंबर से धान का उपार्जन किया जाएगा। प्रशासन ने इस बार 98 खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 86 को स्वीकृति मिल चुकी है। जिले में 4,75,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कटनी जिले में तय कार्यक्रम के अनुसार ही खरीदी शुरू की जाएगी। अंबेडकर मूर्ति विवाद के बीच एडवोकेट ने डाली भड़काऊ पोस्ट। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर अभद्र और भड़काऊ पोस्ट करने वाले एडवोकेट राय सिंह बौद्ध के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है, जबकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही कलेक्टर द्वारा धरना प्रदर्शन और भड़काऊ पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेश जारी किया है। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर एडवोकेट राय सिंह बौद्ध ने एक समाज के लिए आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट की है। इतना ही नहीं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने की बात कही है। कलेक्ट्रेट से मिले पत्र के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला संज्ञान में लेते हुए एडवोकेट बौद्ध पर मामला दर्ज किया है। हर स्कूल में ई अटेंडेंस अनिवार्य। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने ग्वालियर संभाग के प्रत्येक जिले में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के संचालन के लिए बैठक ली। स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए खत्री ने कहा कि हर शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। जो शिक्षक इसका पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। संभाग के सभी जिलों में आश्रम, छात्रावास और शालाओं का अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दें और निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। साथ ही महाराज बाड़ा क्षेत्र के बाजारों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए कहा।
भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के नीमच में भाजपा के वरिष्ठ नेता का निधन होने से पार्टी में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई और नीमच जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं सरस्वती शिशु मंदिर नीमच के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता संपत लाल पटवा का 90 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण संपत लाल पटवा का गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा था। इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के कारण मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से अनूपपुर और बालाघाट में कोल्ड डे रहा। शुक्रवार के लिए 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन ऐसी की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार भोपाल, राजगढ़ और इंदौर में तीव्र शीतलहर का अलर्ट। वहीं सीहोर, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, मऊगंज, रीवा, सतना, मैहर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। एमपी में 64,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में उड़ान भरेगा। सरकार स्पेस टेक पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स, इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही मॉडर्न साइबर सिटी की तरह भोपाल में 200 एकड़ में नॉलेज सिटी विकसित होगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, शोध केंद्र, स्टार्टअप्स एक जगह होंगे। इसे मप्र को एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह घोषणा सीएम डॉ मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में मप्र टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में की। कॉन्क्लेव में 15,896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। ये जमीन पर उतरे तो 64,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। एमपी के इस जिले में 15 मीटर चौड़ी होगी सड़क। मध्य प्रदेश के देवास में सुबह से ही नगर निगम की टीम एमजी रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पोकलेन मशीनें मौजूद थी। यह कार्रवाई सड़क को चौड़ी करने के लिए की गई ताकि यातायात का दबाव कम हो सके। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शालिनी रोड से शुरू हुई। जनता बैंक से सयाजी द्वार तक 15 मीटर सड़क चौड़ी की जाएगी। दरअसल यह शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है। अधोर संरचना योजना के तहत 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद निगम ने कार्य योजना। राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद तेज, 95% नाम तय। प्रदेश भाजपा व संगठन की छोटी टोली बैठक हुई, लेकिन इसमें कई बड़े विषयों पर जंबो चर्चा हुई। शाम 7:30 से रात 10:30 तक चली। इस बैठक में ज्यादातर विषयों का निपटारा किया गया। कुछ विषय लंबित रहे जिन पर आगे चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य बात निगम मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों में की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर हुई। प्रत्येक नामों पर बारी बारी से चर्चा की गई। 95% नाम तय कर लिए गए। बिहार चुनाव के परिणामों के बाद सूची जारी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों व विधायकों के अलग अलग विषयों सामने आए। मन मुटावों को भी दूर करने के प्रयास किए गए। छोटी टोली की बड़ी बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत सभी मौजूद रहे। एमपी में इस डैम पर बनेगा करोड़ों का ब्रिज। भोपाल के केरवा डैम का नया फुटब्रिज स्लैब 5 करोड़ रुपए में बारिश से पहले बनेगा। 1 सप्ताह में काम की शुरुआत कर दी जाएगी। गुरुवार को विभाग के अधिकारी क्षतिग्रस्त हिस्से का फिर निरीक्षण करने पहुंचे। 11 नवंबर को फुटब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने क्षतिग्रस्त ब्रिज का निरीक्षण कर निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। डैम में कुल 8 ऑटोमेटिक टिल्टिंग गेट लगे हैं। किसानों को बड़ी राहत, अब लगातार 10 से 12 घंटे मिलेगी बिजली। छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में लंबे समय से बिजली की समस्या किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार होने लगा है। खजुराहो डिवीजन में गौरीहार और बमीठा क्षेत्र के ग्रामीणों को बिजली की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5000 केवीए क्षमता के 2 नए विद्युत सब स्टेशन बनकर तैयार हो गए। गौरीहार क्षेत्र के पहरा गांव में बने सब स्टेशन से लगभग 2700 किसानों को और बमीठा क्षेत्र के रणगुआ गांव में बने सब स्टेशन से 3500 किसानों को विद्युत आपूर्ति में राहत मिल रही है। मास्टर प्लान तैयार, टूटेंगे बड़े सरकारी ऑफिस, होगा रीडेवलपमेंट। राजधानी भोपाल में सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर स्टेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कवायद शुरू होगी। 2 हिस्सों में प्लान बनाया जा रहा है। पहले हिस्से में अरेरा हिल्स के 140 हेक्टेयर या 345 एकड़ जमीन का मास्टर प्लान बनेगा। दूसरे भाग में पूरे क्षेत्र को वॉकवे से जोड़ने और मोबिलिटी का प्लान रहेगा। यह मेट्रो व व्यू सड़क नेटवर्क को मिलाकर बनेगा। यहाँ सतपुड़ा व विंध्याचल भवन को तोड़कर उनके स्थान पर रीडेवलपमेंट करना है। अरेरा हिल्स पर 12 नए ऑफिस ब्लॉक चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। इसका अनुमानित बजट 1000 करोड़ तय किया है। यहाँ सभी बहुमंजिला भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर विकसित किए जाएंगे। मुरैना में 24 लाख का हुआ नहरों की सफाई का ठेका। नहर किसानों की सही मायने में जीवनदायिनी है और रब्बी फसल के लिए किसानों को नहरों से पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए नहरों को सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के अफसरों की है। नहरों की सफाई के लिए 24 लाख का ठेका दिया गया है, लेकिन सफाई का कार्य सुस्ती से हो रहा है। माइनरियों में झाड़ी खड़ी है और नहरों में सफाई कार्य सुस्ती से हो रहा है।
संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट। जिले के बिरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर तकनीकी दिक्कतों ने उत्पादन को प्रभावित कर दिया है। केंद्र की 2 यूनिटें एक साथ बंद हो जाने से बिजली उत्पादन 100 मेगावाट से घटकर 50 मेगावाट रह गया है, पर बड़ा असर पड़ा है। मंगलवार को 210 मेगावाट की यूनिट नंबर 2 में खराबी आने के बाद उसे बंद करना पड़ा। वहीं बुधवार को 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से उत्पादन रोकना पड़ा। इन दोनों यूनिटों के बंद होने से कुल 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। एमपी में 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया। सचिव मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे छड़ते रहते हैं। ऐसा ही मामला बालाघाट जिले से सामने आया। यहाँ पर पंचायत सचिव को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक अंकुश चौकसे ने बताया कि पट्टे की जमीन पर निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत उकवा में आवेदन दिया था। आरोपी ग्राम पंचायत सचिव उकवा योगेश हिरवाने ने निर्माण हेतु एनओसी देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त जबलपुर की गई थी। एमपी की नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय ने नई रेल लाइन की मंजूरी दी है। यह रेल लाइन 13.70 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि रोहल खुर्द से भाटीसुड़ा के बीच बनेगी। इसके चलते दिल्ली, मथुरा, कोटा की तरफ से उज्जैन, इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेनों को नागदा में इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रियों के 30 मिनट से 2 घंटे तक बचेंगे। इंदौर में सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। एमपी में तकनीक और नवाचार को नई दिशा देने के लिए एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में राज्य सरकार का टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी विजन पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठकें भी करेंगे, जिनमें निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा होगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों को सीएम देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज 13 नवंबर गुरुवार को 13 नवंबर गुरुवार को सीएम मोहन यादव भावांतर योजना के तहत प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक 1,33,000 किसानों के खातों में राशि भेजेंगे। बता दें कि देवास में भावांतर योजना का राज्य स्तरीय उत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम मोहन यादव 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण करेंगे। इसके अलावा देवास जिले के 183,000 किसानों को भावांतर राशि का अंतरण करेंगे। करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव थोड़ी देर में देवास पहुंचेंगे। इससे पहले वे मुख्यमंत्री हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंस लेंगे। एमपी में बुलडोजर एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण जमींदोज भिंड के आलमपुर नगर परिषद कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर बनाई 15 दुकानों को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बुधवार को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर ने 1.5 घंटे की कार्रवाई में दुकानों को तोड़कर सामान दबोह थाना परिसर में रखवाया है। एमपी में एक अफसर पर 8 जिलों का भार। एक और जिला अक्षय अधिकारी को 8 जिलों का प्रभार दे रखा है। वहीं दूसरी ओर योजना के लाभ के लिए सीधे विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। रतलाम जिले से कितने आवेदन अपलोड हुए हैं, कितने निरस्त हुए, इसकी जानकारी जिला स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय स्तर पर जानकारी नहीं मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में पीएम कृषक मित्र योजना कुसुम 2 कैसे परवान चढ़ेगी। एमपी में सरकारी योजनाओं से वंचित करने नाम काटने की साजिश। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिक्कतें बरकरार। अनेक बीएलओ के पास अभी गणना पत्रक तक नहीं पहुंचे हैं। मतदाता मैपिंग में बहुत समय लग रहा है, जिससे काम समय पर पूरा होना असंभव सा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन 30 दिन में गणना पत्रक सभी बीएलओ के पास पहुंचा देगा। ने अब अलग अलग वर्गों की सहायता लेने की पहल की है। इस काम में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट की भी मदद ली जा रही है, जिसके लिए स्कूलों को पत्र लिखा गया। इस बीच एसआईआर को लेकर कांग्रेस फिर मुखर हुई। पार्टी के एसआईआर प्रमुख पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत गरीब व जरूरतमंद वर्ग को सरकारी योजनाओं से वंचित करने के लिए नाम काटने की साजिश रची गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह खेल खेला है। एमपी के किसानों को 300 करोड़ की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के किसानों को करोड़ों की सौगात मिल रही है। प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा किसानों को यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार सीधे उनके बैंक खातों में राशि डालेगी। प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन किसानों के खातों में भावांतर योजना के पैसे डाले जाएं। सीएम मोहन यादव डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री भावांतर योजना की यह पहली किस्त होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जबलपुर में हैदराबाद से लाए गए 14 घोड़े गायब। हैदराबाद से जबलपुर लाए गए 57 घोड़ों को लेकर नया खुलासा हुआ है। इनमें से अब तक 19 घोड़ों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 38 घोड़े रायपुरा के अस्तबल में होने चाहिए थे, लेकिन गुरुवार को पशुपालन विभाग की गिनती में पता चला कि 14 घोड़े गायब हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केस भी पेंडिंग है। मई 2025 में रायपुर निवासी सचिन तिवारी ने ट्रकों के माध्यम से 57 घोड़ों को हैदराबाद से जबलपुर लाया और उन्हें पनागर के रायपुरा स्थित फार्म हाउस में रखा। धीरे धीरे 19 घोड़ों की मौत हो गई। तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस मामले की जांच कराई थी, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पाई कि घोड़े क्यों और किस उद्देश्य से हैदराबाद से लाए गए थे।
एमपी में ग्राम पंचायत खुद बनाएंगे। हाउसिंग प्रोजेक्ट भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे एमपी के बड़े शहरों से सटी ग्राम पंचायतें नगर निगम हाउसिंग बोर्ड जैसे आवासीय प्रोजेक्ट डेवलप कर सकेंगे। शहरों से लगे सेमी अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया है। इस प्लान के लागू होने के बाद इन ग्राम पंचायतों में न केवल नियोजित विकास होगा बल्कि पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। पंचायत विभाग ने एमपी के 16 नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन की शहरी सीमा से लगी करीब 273 ग्राम पंचायतें सेमी अर्बन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की है। इंदौर के कैंसर हीलर सेंटर में बिना लाइसेंस इलाज। इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को न्यू पलासिया स्थित कैंसर हीलर सेंटर को सील किए जाने के बाद कई गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि ग्वालियर के एक मरीज से उपचार के नाम पर 21 लाख रुपए से ज्यादा वसूले गए, लेकिन उपचार का कोई फायदा नहीं हुआ और मरीज की मौत हो गई। ग्वालियर हाईकोर्ट ने रद्द की आर्म्स एक्ट की एफआईआर। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक व्यक्ति सौरभ पिप्पल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराजपुरा पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सौरभ पिप्पल के पास से कोई हथियार या कारतूस बरामद नहीं हुआ था। ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वह किसी अवैध गतिविधि में शामिल था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल घटनास्थल पर मौजूद रहना या किसी वाहन का मालिक होना किसी व्यक्ति को अपराध का भागीदार नहीं बना। भोपाल की 10 लेन सड़क पर सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल। भोपाल के पहले 10 लेन अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीब 10 लाख टन सूटेबल सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए भोपाल नगर निगम से डिमांड भी की गई है। हालांकि प्रोजेक्ट 9000 पेड़ों की कटाई की वजह से रुका हुआ है। एनएचएआई अफसरों का कहना है कि जब तक पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलती तब तक प्रोजेक्ट रुका रहेगा। मैहर में हाइब्रिड बीज से किसानों को नुकसान। मैहर के पद्मी अमिलिया गांव में खरीफ की खेती में किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि एग्रीसीड कंपनी के हाइब्रिड धान BGUS 324 ने वादा पूरा नहीं किया, जिससे उनकी पूरी फसल प्रभावित हो गई। बीज के खराब अंकुरण और धान की बालियों में दाना न बनने से 159.75 एकड़ क्षेत्र की फसल लगभग चौपट हो गई है। सीहोर में निवासियों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। सीहोर के हाउसिंग बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध बढ़ गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित 5 कॉलोनियों के लगभग 5000 निवासियों ने निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 17 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। निवासियों का कहना है कि ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी स्वीकृत नक्शे के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। एक ही तरफ चढ़ने उतरने की व्यवस्था से हादसों की संभावना बढ़ेगी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों की मांग है कि पुल के दोनों ओर सर्विस रोड बनाई जाए। सीएम मोहन यादव इंदौर ट्रांजिट विजिट पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार इंदौर में ट्रांजिट पर थे, लेकिन अचानक वे राजवाड़ा के गोपाल मंदिर पहुंच गए। इससे पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर ही लाउंज में बिहार चुनाव परिणामों की जानकारी ली। सीएम ने शहर के ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की नायाब धरोहर गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की जानकारी भी ली। इसके बाद वे बड़वानी जिले के मोरताई के लिए रवाना हो गए। मंदसौर जिले का स्वस्थ नारी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में मंदसौर जिले ने एक बार फिर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की मिशन संचालक सलोनी सिदाना ने जिले के उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग को प्रशंसा पत्र भेजा। जिले ने रणनीतिक कार्य योजना, बेहतर क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के प्रभावी समन्वय से राज्य स्तर पर विशेष स्थान हासिल किया। 11 बड़ी कंपनियां उज्जैन में 600 करोड़ का निवेश करेंगी। उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में देश की 11 बड़ी कंपनियां मेडिकल डिवाइस पार्क में अपनी यूनिट लगाने जा रही हैं। ये कंपनी शहर में 600 करोड़ का निवेश करेंगी और करीब 1700 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। उज्जैन के मेडिकल डिवाइस पार्क में हेल्थ सेक्टर से जुड़ी देश की बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही हैं। इन कंपनियों को जमीन भी दे दी गई है। डिंडोरी में शीतलहर के कारण स्कूल का समय बदला। डिंडोरी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। अब सभी स्कूल सुबह 8:30 से संचालित होंगे। यह आदेश गुरुवार देर शाम सर्व शिक्षा अभियान परियोजना समन्वयक श्वेता अग्रवाल के प्रतिवेदन पर जारी किया गया। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल सुबह 8:30 बजे से लगेंगे। आदेश सरकारी, प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा। 3 तहसीलों की 12 खदानें रद्द करने का प्रस्ताव। सतना जिले की 3 तहसीलों में स्थित 12 खदानों को निरस्त करने का प्रस्ताव खनिज साधन विभाग भोपाल को भेजा गया है। इन खदानों को स्वीकृति मिले 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इनका संचालन शुरू नहीं किया गया था। नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में खनन कार्य शुरू न होने पर पट्टा रद्द करने की प्रक्रिया लागू होती है।
है। बालाघाट में शिकायत के बाद छात्राओं की सुरक्षा बढ़ी। बालाघाट के लाडली लक्ष्मी पथ पर अंधेरा और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इस मार्ग पर पीएम श्री विद्यालय, कन्या स्कूल, महाविद्यालय और छात्राओं के हॉस्टल स्थित हैं। सामाजिक संस्था रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की, जिससे अब मार्ग पर रोशनी लगाई गई है। एसपी आदित्य मिश्रा ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मार्ग का निरीक्षण किया। महिला पुलिस अधिकारियों ने छात्रावास की छात्राओं से बात कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। 1000 किलोमीटर हाई टेंशन पर लगाई बर्ड सेफ्टी डिवाइस जंगलों, पहाड़ों और नदियों के ऊपर से होकर गुजरी 132 केवी क्षमता की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों से अब पक्षी महफूज हो गए हैं। अब ये पक्षी इन लाइनों से टकराकर नहीं मरेंगे। मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 1000 किलोमीटर लंबी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन पर बर्ड सेफ्टी डिवाइस लगा दी है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए कंपनी ने 1,53,384 बर्ड गार्ड्स इन लाइनों के टावरों पर लगाए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि यह कदम न केवल जैव विविधता की रक्षा करता है, बल्कि ग्रिड की विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। अप्रैल तक तैयार होगी नई सिक लाइन। रेलवे स्टेशन के यार्ड में बन रही नई सिक लाइन और इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग IOH शेड अब अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। यह काम लगभग 1 साल की देरी से पूरा होगा। निर्माण पूरा होने के बाद ग्वालियर डिपो की कोच मेंटेनेंस क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी। इससे नई ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुलेगा। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से 20 गुना 75 मीटर की आधुनिक सिक लाइन का निर्माण हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। फिलहाल ग्वालियर स्टेशन पर एक सिक लाइन है, जिससे एक बार में सिर्फ एक कोच का मेंटेनेंस संभव है। नई लाइन बनने से एक साथ 4 कोच मेंटेनेंस हो सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।